फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हर मुल्क, हर जगह और हर शहर में किया जाता है। पुराने समय में बादशाहों की मोहरों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि उनके खतूहात एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ताजरों पर, जो कि गैर कानूनी तौर पर उनकी मोहर को कॉपी कर उन मोहर पर लगाया जाता था, उनके खतूहात पर लगाया जाता था। इस तरह पुराने समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जाली आईडी कार्ड्स, मगर इन्होंने भी उनका हल निकाल लिया। उन्होंने चिप वाले आईडी कार्ड निकाले। इन्होंने एक मुल्क में आईडी कार्ड्स वगैरह, पासपोर्ट और दीगर ऐसे चीज़ों जो कि जाली दस्तावेजात पर सेल की। जाली दस्तावेजात में शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इमिग्रेशन कागज, मेडिकल रिपोर्ट्स भी इसमें शामिल। ये सब आपको डार्क वेब पर मुहैयर मिलेगी। इन पर बहुत से ममालिक की एजेंसियां नजर रखी हुई हैं और इन पर कड़ी नजर के साथ इनको पकड़ने की कोशिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज मैं आपको फेक डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेजात पर हिस्ट्री बताऊंगा कि जो कुछ भी हिस्ट्री में फेक डॉक्यूमेंट्स और आज की सदी में फेक डॉक्यूमेंट्स का मसला बना हुआ है, वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। फेक डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेजात की तारीख बहुत पुरानी है। ये मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे। खास तौर पर गैर कानूनी इमिग्रेशन, शनाख्त की चोरी और माली धोखाधड़ी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आज हम जाली दस्तावेजात की तारीख पर थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हिस्ट्री में जो कुछ भी जाली दस्तावेजात इस्तेमाल किए जाते थे और आज की तारीख में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही इलीगल माने जाते हैं। हर मुल्क, हर कंट्री, हर ज़िला और हर एक इदारे में जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल आम हो चुका है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आला माना जाता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हम इनका खात्मा करें। तो अब बात करते हैं कदीम दौर, बादशाह के दौरों से शुरू करते हैं और हम आगे की तरफ चलेंगे। जाली दस्तावेजात का तस्वर पुराने दौरों से ही शुरू है, जो कि आज के दौरों तक मुसरी रहा है। पुराने बादशाहों के अहदनामे और हुक्मनामे पर शाही मोहर का इस्तेमाल, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज में जब बादशाह किसी को बेचते थे तो वहां पर भी इसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है कि जाली दस्तावेजात, जाली मोहरें बनाकर बादशाहों की खतूआत और उनके ऑर्डर्स और उनकी कदीम हदूद के बाहर किसी चीज़ को लेकर जाना, उस पर भी जाली मोहर लगाई जाती थी, जो कि बादशाहों के समों से चलती आ रही है। यहाँ तक कि कदीम मिस्र और चीन के बहुत सी ऐसी रियासतों में जाली दस्तावेजात के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम हुए हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा रिकॉर्ड हैं जाली दस्तावेजात पर कि हम सोच नहीं सकते। मिस्र के लोग भी जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करते थे बादशाहों के खिलाफ, बादशाह के फरमानों के खिलाफ, बादशाह के खतूहात के खिलाफ ऐसी ऐसी मोहरें निकालते थे जो कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट और बादशाह की शाही मोहर के जैसा लगते थे। पुराने समय में जो तिजारत और सफ़ीर दूर दराज से आते थे, किसी और बादशाह की सल्तनत से आते थे, और सफारत और मुहाजिरीन के लिए ये काम बहुत ही आसान हो चुका था कि जाली दस्तावेजात, जाली मोहरें लगाकर वो एक ज़िले से, एक बादशाह की हदूद से दूसरे बादशाह की हदूद में एंट्री करते थे। तो इस तरह ये काम सर अंजाम देते थे। खास तौर पर यूरोप ताजरों ने इस तरह के काम शुरू किए कि वहाँ पर एंट्री के लिए उन्होंने एक पासकोड रखा हुआ था, जो कि पुराने समय में रखा हुआ था कि पासकोड इस तरह का आप लेकर आएँ, हम उनकी तस्दीक करेंगे और इस तरह करेंगे। इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, उसके बराबर, उसके जैसा जाली दस्तावेजात क्या, जाली पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिए थे उस वक्त में। कि जाली दस्तावेजात का मसला आज से नहीं, पुराने समों से, बादशाहों के समों से भी पुराना है। थोड़ा सा आगे आते हैं जदीद दौर और अंग्रेजी दौर में, जो कि नहायत कदीम और टेक्नोलॉजी वाला दौर माना जाता था। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप ने अपना एक ऐसा देहाती नौ आबादियात निज़ाम मुतारिफ करवाया, तब उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड और शनाख्त अलामत को मुजाहरा किया कि ये हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड है, ये हमारी कौमी निशानी है, तो इसके बगैर कोई हमारी हदूद के अंदर नहीं आ सकता, इसके बगैर हमारी हदूद से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह उन्होंने ये निज़ाम मुतारिफ करवाया था। इसी दौर में जाली पासपोर्ट, जाली दस्तावेजात और जाली माली दस्तावेजात
بہت زیادہ ظاہر ہوئے جو کہ انتہائی خطرناک مانے جاتے تھے. کسی کی زمین کے جعلی دستاویزات بنا کر اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا جو کہ بہت ہی انلیگل مانا جاتا تھا کہ اس دور میں بھی یہ کام سر انجام دیے جاتے تھے. جعلی دستاویزات بھی بنانا، پاسپورٹ بنانا، شناختی کارڈ بنانا یہ متعارف کروائے تھے، مگر انہوں نے انہیں بھی نقل کرنا شروع کر دی. 20ویں صدی میں جب ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہوئی تب جعلی شناختی کارڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا جو کہ انتہائی انلیگل مانا جاتا تھا، مگر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں جعلی شناختی کارڈ کا استعمال کی. یہاں تک کہ جرمنی کے یہودیوں نے جعلی دستاویزات کی وجہ سے اپنی جانیں بچائیں. اب بات کرتے ہیں حالیہ دور 21ویں صدی میں اس کا استعمال کس طرح بڑھتا رہا. آج کے دور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جعلی دستاویزات کا عروج بہت زیادہ ہے جو کہ انتہائی انلیگل اور خطرناک مانا جاتا ہے ہر ملک میں، جو کہ ڈیجیٹل ہولوگرام اور ایسے دستاویزات استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں کہ یہ فیک ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں، تاکہ جعلی پاسپورٹ، جعلی ویزے، امیگریشن، اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس، میڈیکل رپورٹس، بہت سے ایسے دستاویزات ہیں جو کہ جعلی اور انلیگل بنا کر بیچے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے ملکوں نے قانونی کارروائیوں اور محکموں نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں پاسپورٹ پر چپ لگی ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈز پر چپ لگی ہوتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. جس طرح پاکستان میں بہت سے افغانی فیک آئی ڈی کارڈ بنا کر اپنا بسیرا کر چکے تھے، پھر وہاں کے جنرل نے اور وزیر اعظم نے ان سب کو وہاں سے نکالا جو کہ فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد پر پاکستان میں رہ رہے تھے، پاکستان میں کاروبار کر رہے تھے، پاکستان میں اپنی معیشت چلا رہے تھے. جعلی دستاویزات کی وجہ سے انٹرپول، CBI اور ایسی انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں جو کہ جعلی دستاویزات پر کام کر رہی ہیں، جو کہ آج بھی ان کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ ہر ملک کے لیے انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے. یہ سب سروسز آپ کو ڈارک ویب پر بھی اویلیبل ملے گی جو کہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، انتہائی انلیگل، اور ہر ملک کی بربادی کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، ڈارک ویب پر جعلی دستاویزات کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اس کی ہسٹری. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.